हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू और मैं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस और मिशन अक्षय के साथ आप लोग जुड़े हैं तो तैयार हो जाइए एक और थ्योरी पढ़ने के लिए जिसमें मैं आपको जेआरएफ की प्रिपरेशंस कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें हम कंज्यूमर सरप्लस को देखेंगे या फिर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है उसको देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी थ्योरी अजम्पशन से स्टार्ट होती है। हालांकि जो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी है ये जो है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का ही पार्ट है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का ही ये पार्ट है। सो फर्स्ट इसमें अजम्पशन है रैशनैलिटी की। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और उसको उसकी जो मेन एम है वो है अपने जो बेनिफिट्स हैं और अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना, और उसकी जो दी गई इनकम है वो कैसी है, लिमिटेड है। सेकंड है आपका कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपकी जो यूटिलिटी मेजर की जाती है उसको जो है वो कार्डिनल मेजर दिया गया है जो कि है यूटिल्स। सो ये जो यूटिल्स है इसका कार्डिनल मेजरमेंट है। उसके बाद है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें अप्लाई होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपको जो है वो चीज़ समझनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं। ये उसका डायग्राम है। इस तरह से जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे आप एक एडिशनल क्वांटिटी का जो है वो और एडिशनल आप यूनिट का उपभोग करते जाते हैं, उसको कंज्यूम करते जाते हैं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे मिलने वाली वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है या डिमिनिश होती जाती है। नेक्स्ट आपकी अजम्पशन है कांस्टेंट। सो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है, कांस्टेंट मानी गई है। सो दिस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल रुपी स्पेंड रिमेन दी सेम। मतलब हर एक वो पैसा जिसको आप किसी कमोडिटी पे स्पेंड करना चाह रहे हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कैसी रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, मतलब एक जैसी रहती है। उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट इनकम एंड प्राइजेस। जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट है, मतलब इनकम में किसी भी प्रकार का अप एंड डाउन नहीं आएगा। कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है वो स्थिर रहेगी। उसके बाद है द प्राइस ऑफ गुड्स, जो है वो भी फिक्स रहेगा। प्राइसेस में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस जो है वो भी फिक्स रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है वो एक कॉन्टिन्यूस इसमें कंसेप्ट है। कंजम्पशन जो है वो कभी भी रुकेगा नहीं, स्टेबल नहीं है ये, और ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि कंजम्पशन जो है वो लगातार कोई ना कोई करता ही रहेगा, या जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो लगातार आपकी कंजम्पशन करता रहेगा। नेक्स्ट आपकी अजम्पशन है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। जो आपकी यूटिलिटीज़ है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन गुड डजंट इफेक्ट द यूटिलिटी फ्रॉम अनदर। नो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स और सब्सटीट्यूट अज्यूम इनिशियली। सो इसमें किसी प्रकार का सब्सटीट्यूट गुड में नहीं लिया गया है, मतलब कि आप एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को उपभोग नहीं करते हैं, यही अजम्पशन कह रही है। और उसके बाद है कि जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वो भी इसमें नेगलेक्ट की गई हैं, तभी तो है जो आपकी जैसे जो यूटिलिटी या फिर जिस तरह की सेटिस्फैक्शन आपको टी पीने से मिल रही है उस तरह की आपको सेटिस्फैक्शन चपाती खाने से जो है वो नहीं मिलेगी। मतलब दोनों की जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट है आपका होमोजीनियस यूनिट्स। जो आपकी कमोडिटी की हर एक यूनिट्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, एक जैसी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो रही आपकी असम्पशंस। और अब चलते हैं हम मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी।
सो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी में हम देखेंगे कि जो आपका बेसिक इसका जो मेन फोकस है थ्योरी का वो क्या है। जब भी आप कोई दो चीज़ों का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उन दोनों वस्तुओं पर जो आपने प्राइस इसको स्पेंड किया है वो इक्वल ही होंगे। इसका मेन जो कंसर्न एक क्रक्स आता है थ्योरी का वो वही है। तो यही चीज़ अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। सो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की ये थ्योरी है या फिर उसका ही एक सब पार्ट है। एंड उसके बाद है इट इज़ दिस प्रिंसिपल दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन अ कंज्यूमर हैव अ गिवन इनकम विच हैज़ टू बी स्पेंड ऑन अ वेरियस गुड्स ही वॉन्ट। इस लाइन का मतलब है कि जो कंज्यूमर के पास है वो दी गई इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 75 कंज्यूमर की मैक्सिमम इनकम है तो ये जो इनकम है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे जो है वो स्पेंड करेगा। इसी 75 रुपीज़ से वो ए कमोडिटी की यूनिट्स लेगा, बी कमोडिटी की यूनिट्स लेगा और सी कमोडिटी की यूनिट्स लेगा। जो भी वो गुड्स खरीदना चाहता है उसके पास यही इनकम है, इसी इनकम से ही उसको सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो वो कंज्यूम करना चाह रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ ही वुड टू एलोकेट दिस इनकम। मतलब इसकी जो ये दी गई जो 75 मनी इनकम है ये किस तरह से अपनी जो क्वांटिटीज़ है उसके ऊपर ये एलोकेट करेगा ताकि उसका जो इक्विलिब्रियम है या जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। सो ये वाली जो दी गई उसकी गिवन इनकम है, ये गिवन इनकम उसको जो है वो एलोकेट करनी है अमंग वेरियस गुड्स। That is to say, what would be his equilibrium position in respect of purchase of the various goods। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं कि अगर कंज्यूमर को एक सेट पॉइंट ऑफ इनकम जो है या फिर एक सेट लिमिट ऑफ इनकम दे दी जाए तो वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पर उसको किस तरह से स्पेंड करेगा, यही इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे। इट मे बी मेंशन हेयर दैट कंज्यूमर इज़ अज्यूम टू बी रैशनल। जैसे कि थ्योरी में भी इसकी जो अजम्पशन है उसमें भी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर जो है वो किस तरह का प्राणी है, रैशनल है। उसको पता है कि उसको किन चीज़ों पर स्पेंड करने से उसका जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमाइज होगा, उसको ये चीज़ पता है। दैट इज़ ही केयरफुली कैलकुलेट यूटिलिटी। कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटीज़ को कैलकुलेट करेगा एंड सब्सटीट्यूट करेगा उनको वन गुड फॉर अनदर गुड्स। सो वो सब्स्टिट्यूशन उससे करेगा, इस वे से करेगा कि उसकी जो यूटिलिटी है वो जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। एंड अभी मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो 2 गुड्स हैं जो कि है आपकी गुड X एंड गुड Y ऑन विच अ कंज्यूमर हैज़ टू स्पेंड हिज गिवन इनकम। और इन्हीं दो वस्तुओं के ऊपर कंज्यूमर को जो है वो अपनी इनकम स्पेंड करनी है। द कंज्यूमर्स बिहेवियर विल बी गवर्न्ड बाय 2 फैक्टर्स। अब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सेकेंड क्या है इसमें द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, ठीक है। सो फर्स्ट का मतलब है इसमें कि जो हर एक यूनिट या हर एक गुड्स से जो उसको यूटिलिटीज़ मिल रही हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। एंड सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, जिन वस्तुओं के ऊपर वो स्पेंड करेगा उन वस्तुओं के जो हैं वो प्राइजेस क्या हैं, उन पर इसकी जो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ द गुड आर गिवन फॉर द कंज्यूमर। अब आपको सपोज करना है एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो एक वस्तु का दिया गया है पहले ही। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट द कंज्यूमर will distribute his income between the good in such a way that the utility derives from the last rupee spent on each good is equal। इसका मतलब है
कि जो कंज्यूमर के पास फॉर एग्जांपल 75 रुपीज़ इसको दे दिए गए हैं कि उसको इसी 75 रुपीज़ से अलग अलग गुड्स खरीदनी है, तो जो भी वो गुड खरीदेगा, चाहे वो ए गुड खरीद रहा है या फिर बी गुड खरीद रहा है या फिर सी गुड खरीद रहा है, इन सभी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितनी उसको सेटिस्फैक्शन ए गुड से मिल रही है उतनी ही बी से मिलनी चाहिए और उतनी ही सी से मिलनी चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। वही सेम चीज़ रिपीट की गई है कि वो हर एक मनी की यूनिट पर अपनी जो इनकम जब खर्चेगा तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसका जो इक्विलिब्रियम है हर एक यूनिट से वो सेम ही रहे। Now the marginal utility of money expenditure on a good is equal to the marginal utility of a good divided by the price of the good। एंड जब हम इसको सिम्बॉलिकली लिखते हैं इसी चीज़ को, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं दैट आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो उसको अपने मनी स्पेंड करने से मिल रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जिस गुड पर उस कंज्यूमर ने जो है वो खर्च किया है। सो फॉर एग्जांपल MUX पर उसने खर्च किया है एंड डिवाइडेड बाय उसका जो प्राइस है, ठीक है। तो कंज्यूमर की जो मनी या फिर कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है MUM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी है उसको हम X से डिनोट कर देते हैं उससे, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ X से, उस वस्तु के प्राइस से। ना नेक्स्ट क्या है, वेयर आपका जो MUM है, जो मैंने आपको ये बैक में आपको ये चीज़ बताई मैंने, जो आपका ये वाली इक्वेशन है MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। ये वाली इक्वेशन में क्या है, जो आपकी MUM है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जो कंज्यूमर ने मनी खर्ची है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये वो बता रही है, एंड MUX इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड PX इज़ द प्राइस ऑफ X। PX जो है आपका वो प्राइस ऑफ X को यहाँ पर शो कर रहा है। The law of equi-marginal utility can therefore be states thus the consumer will spend his money income on a different good in such a way that marginal utility of money expenditure on each good is इक्वल। सो आपका जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ये कहता है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी मनी इनकम को डिफरेंट वस्तुओं के ऊपर या डिफरेंट गुड्स के ऊपर इस तरह से खर्च करेगा कि हर एक यूनिट से मिलने वाली जो उसको सेटिस्फैक्शन है या फिर जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो है वो इक्वल होगी। यही जो है थ्योरी का मेन एम है। So that is consumer is in equilibrium in respect of the purchases of two goods। अब कंज्यूमर अगर दो वस्तुओं के ऊपर अपनी जो पैसा है उसको लगाता है, तो फॉर एग्जांपल ये दो वस्तुएं कौन सी है आपकी X एंड Y आपकी दो कमोडिटीज़ हैं, तो उस केस में आपकी इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, MUX डिवाइडेड बाय PX, ये जो सिंगल कमोडिटी के ऊपर उसने खर्चा किया वो है, और ये किसके इक्वल होगा, MUY डिवाइडेड बाय PY, ठीक है। सो दो वस्तुओं के केस में इस तरह की आपकी इक्वेशन आती है, और कंज्यूमर का जो संतुलन है वो भी इस तरह की इक्वेशन से आप लोग बताएंगे। और जब भी आपको नेट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस पे आप स्टार कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन आती है। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि संतुलन जो है वो ये वाली सिचुएशन है आपकी। अब नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है और डिवाइडेड बाय PX है, वो जो है अगर ये ग्रेटर हो, MUX डिवाइडेड बाय PX जो है वो आपका ग्रेटर हो किससे, MUY डिवाइडेड बाय PY से, तब क्या होगा, तो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा तब, देन द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट गुड X फॉर गुड Y। जो गुड जैसे यहाँ पर क्या है आपकी जो MUX डिवाइडेड बाय PX है वो क्या है, ग्रेटर है, मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रही है X कमोडिटी के कंजम्पशन से वो जो है वो ज़्यादा है, एंड Y कमोडिटी का जब वो कंजम्पशन करेगा उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है।
तो एक कंज्यूमर रैशनैलिटी की अजम्पशन को जो है वो फुलफिल करेगा और वो गुड MUX डिवाइडेड बाय PX के साथ जाएगा। इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो X गुड के ऊपर अपने इनकम को स्पेंड करेगा। तो यही है एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर। सो अब ये देखो, यही चीज़ जो है मैंने आपको जो यहाँ पर मैंने समझाई है, यही चीज़ यहाँ पर इस लाइन में है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X विल फॉल and marginal utility of Y good will rise. सो अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय PX जो है वो ग्रेटर हो MUY डिवाइडेड बाय PY से, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? सब्सटीट्यूट करेगा X गुड को Y से, ठीक है, X गुड को Y से ये सब्सटीट्यूट करेगा। इसका मतलब है कि जिस वाली कमोडिटी से उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ेगी, वो उस गुड को लेना प्रेफर करेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X विल फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y विल राइज। इसका मतलब है कंज्यूमर ने जिस कमोडिटी को चूज़ किया है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी, वो क्या करेगी? फॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नियम पढ़ लिया है दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो आपकी X है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग की है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जाएंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, इस केस में आप X की कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जाएंगे क्योंकि MUX जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है MUY से। सो जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में पढ़ा है कि जैसे जैसे आप X वस्तु की जो उपभोग है या कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। एंड द कंज्यूमर विल कंटिन्यू सब्सटीट्यूटिंग गुड X फॉर गुड Y अंटिल, तो कंज्यूमर जो है वो अपना सब्सटीट्यूशन जारी रखेगा जब तक आपकी जो MUX डिवाइडेड बाय PX जो है वो MUY डिवाइडेड बाय PY के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये वाली सिचुएशन है। सो जब कंज्यूमर जो है वो MUX डिवाइडेड बाय PX एंड MUY डिवाइड बाय PY पर पहुंचेगा, यही वाली सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बट इसमें क्या है? द इक्वालिटी ऑफ MUM इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय PX कैन बी अचीव्ड नॉट ओनली एट वन लेवल बट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए, कंज्यूमर को तो एक गिवन इनकम दे दी गई है, फॉर एग्जांपल 75 इसको गिवन इनकम दे दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर को जो है एक गिवन लेवल ऑफ इनकम दे दिया गया है और कंज्यूमर की जो इक्वालिटी की सिचुएशन है वो ये है। तो ये क्या है? इक्वालिटी की जो सेम सिचुएशन है ये हर बार ही अचीव नहीं करेगा, बट द इक्वालिटी ऑफ MUM इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय PX कैन बी अचीव्ड नॉट ओनली एट वन लेवल बट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कंज्यूमर के पास 75 रुपीज़ हैं, यही रुपीज़ इसने जो है वो डिफरेंट गुड के लिए एलोकेट करने हैं, तो हर एक यूनिट से मिलने वाला जो इसको सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये जो लेवल है ये अलग अलग हो सकते हैं, बट इक्वालिटी का लेवल जो है वो, अब मैं इसको
पढ़ाऊंगी आपको कि इक्वालिटी का लेवल कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो इक्वालिटी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो इसको अभी मैं, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिए। और इस जब भी मैं टेबल पढ़ाऊंगी, जब मैं इस थ्योरी से रिलेटेड आपको टेबल पढ़ाऊंगी, इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ फॉर डज द कंज्यूमर गो इन परचेज द गुड ही वॉन्ट। अब इसका मतलब है कि इन ये जो 75 रुपीज़ है, इन 75 रुपीज़ को कंज्यूमर कब तक ही कितनी वस्तुएं इससे खरीदेगा। तो कंज्यूमर ये इसकी जो एक्सपेंडिचर है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसके 75 रुपीज़ टोटल ख़त्म ना हो जाए। जितनी उसकी गिवन इनकम है, ये गिवन इनकम जब तक उसकी ख़त्म ना हो जाए और इन जो भी चीज़ें उसने खरीदी हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो सेम ना हो जाए, तब तक जो कंज्यूमर है वो गुड्स को परचेज़ करता रहेगा, ठीक है। सो यही चीज़ इसमें दी गई है। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ मनी इनकम। ये जो है मनी इनकम के साइज़ पर डिपेंड करता है। यही वाली आप एग्जांपल ले सकते हैं 75 रुपीज़ वाली। सो विद द गिवन इनकम द मनी एक्सपेंडिचर रुपी हैज़ बीन सर्टन यूटिलिटी फॉर हिम। सो दिस यूटिलिटी इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो यही वाली जो मनी इनकम वो स्पेंड कर रहा है और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, इसको ही हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कहेंगे कि मनी की यूनिट स्पेंड करने से उसको जो यूटिलिटीज़ मिल रही हैं। Since the law of diminishing marginal utility apply to money income also, the greater the size of his money income of the smaller and marginal utility of money to him. Since जो आपका law of diminishing marginal utility इसमें अप्लाई होता है, किसमें, इनकम में भी ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इनकम में भी आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो अप्लाई कर रहा है। सो इसमें क्या है, जो मनी का जो अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मनी की खर्च करते हैं और जैसे जैसे आप मनी की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती जाती है। इस लाइन का यही मतलब है। Now the consumer will go on purchasing good until the marginal utility of money expenditure on each good become equal to the marginal utility of money to him. अब कंज्यूमर जो है वो कब तक परचेजिंग करता रहेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसकी हर एक वस्तु से जो हर एक वस्तु पे जो वो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये जो है वो अपने पैसे को खर्चता रहेगा। Thus the consumer will be in equilibrium when the following equation। अब कंज्यूमर का जो संतुलन है वो कब होगा, जब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है डिवाइडेड बाय पी एक्स है वो इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय पी वाई। एंड उसकी जो टोटल इनकम है, मार्जिनल यूटिलिटी से मिलने वाली जो इनकम है जो कि उसको मनी के स्पेंड करने से मिल रही है, ये तीनों चीज़ें इक्वल ना हो जाए तब तक वो अपने पैसे जो है वो स्पेंड करता रहेगा। Where the MUM is marginal utility of money expenditure, that is the utility of last rupee spent on the each good। So आपका MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि मनी से प्राप्त हो रही है, और ये चीज़ क्या है, ये यूटिलिटी ऑफ मनी है जो कि उसको लास्ट रुपी स्पेंड करने से मिल रही है, ठीक है। इफ़ देयर आर more than 2 commodities or goods on which the consumer is spending his income, the above equation must hold good for all of them। So अगर वस्तुएं 2 से ज़्यादा हों उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY, और ये किसके इक्वल होगा, MUN डिवाइड बाई PN, और ये MUM के इक्वल हो जाएगा। इस केस में कंज्यूमर का जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नाउ आप टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट केस इसमें क्या है कि जब आपके पास 2 गुड्स दी गई हो जो कि है MUX एंड MUY, तो ये 2 गुड्स आपको दी गई है, तो आपको ये अज्यूम करना है इसमें कि x और y का प्राइस जो है आपको 2 रुपये और 3 रुपये लेना है। जो x गुड है इसका जो प्राइस है वो 2 रुपये है, और जो आपका MUY है उसका जो प्राइस है वो क्या है आपका 3 रुपये है। एंड रिकन्स्ट्रक्ट द अबव टेबल बाय डिवाइडिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय 2 रुपीज़ एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय 3 रुपीज़। सो आपने इसमें क्या करना है कि इस टेबल में
इन सभी को जैसे MUX है तो इसका जो प्राइस 2 है तो 20 को 2 से डिवाइड करना है, 18 को 2 से डिवाइड करना है, 16 को 2 से डिवाइड करना है, देन इन सभी को ही आपको 2 से डिवाइड करना है, तभी हम MUX डिवाइडेड बाय PX निकाल पाएंगे। सो सिमिलर इज द केस विद MUY। आपको 24 को 3 से डिवाइड करना है, 21 को भी इससे 3 से डिवाइड करना है, एंड उसके साथ 18, 15, 9 एंड 3 को भी आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो अब जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद वाली सिचुएशन क्या है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो मनी से मिल रही है वो इस वाले टेबल में बताई गई है, ठीक है। पिछले टेबल में जैसे आप हर एक रुपीज़ से हाँ जी हर एक रुपीज़ से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, अगर आप 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। सो यही वाली सिचुएशन जो है वो MUX डिवाइडेड बाय PX जब आप करोगे तो आपका इसमें MUX में जो है वो 10 आएगा, देन 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 एंड 5 जब आप ये पिछली वाली प्रोसेस जो मैंने आपको बताई ये करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप MUY डिवाइडेड बाय PY निकालेंगे तो जब आप MUY को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 8, ठीक है। देन आप हर एक यूनिट को डिवाइड करेंगे तब आपके पास आएगा 7, 6, 5, 3 एंड 1, ठीक है। तो ये इनकी मार्जिनल यूटिलिटी है जो मनी से मिल रही है, ठीक है। सो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ इन टेबल्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ जाएँ, तो इसके लिए हम एक और शीट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर वो आपको करना है 5 अज्यूम, और ये जो है इसकी इनकम भी है, इनकम, ठीक है। एंड जो वस्तु की प्राइस है, ठीक है, वो आपने 1 रुपीज़ करनी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। 1 रुपीज़ जो है वो पर केजी एक कमोडिटी मिल रही है। सो यहाँ पर अब हम टेबल बना लेते हैं, विच इज़ योर कलर चेंज कर लेते हैं इसका। जो आपकी मनी स्पेंड है वो क्या है आपकी, कंज्यूमर जब 1 रुपये स्पेंड करेगा, 2 रुपये स्पेंड करेगा, 3 रुपये स्पेंड करेगा और उसी तरह से 4 और 5 रुपये स्पेंड करेगा, तब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो उसको कमोडिटी A से मिल रही है वो कितनी होगी। एंड देन उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो Y के ऊपर, Y या फिर B कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करेगा वो कितनी होगी, ठीक है। ये चीज़ इसमें मैं आपको समझाऊंगी। सो फॉर एग्जांपल आपकी कंज्यूमर ने क्या है, ये इसकी मनी की यूनिट्स है और MUM क्या है आपका, फॉर एग्जांपल ये 12 है, 10 है, 8, 6 एंड 4। एंड जो आपकी मनी स्पेंड हो रही है इसके ऊपर, मनी स्पेंड यहाँ पर लिख देते हैं, मनी स्पेंड ये है आपकी, एंड मनी स्पेंड ऑफ B, ठीक है, यहाँ पर भी मनी स्पेंड आएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की जो मनी इनकम है वो क्या है, 5 रुपये है। अब इस 5 रुपये को इस कंज्यूमर को इन कमोडिटीज़ पर, ये जो कमोडिटीज़ है इन पर इस तरह से उसको खर्च करना है कि हर एक यूनिट से जो मिलने वाली उसकी यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए, और तब तक वो खर्च करता जाएगा जब तक उसके जो पैसे हैं वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। एज सिंपल अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कंज्यूमर ने क्या किया, अपना एक पहला रुपया खर्च कर दिया, मान लो 12 पे, ठीक है। अब 12 पे इसने खर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड पर इसने अपना पहला रुपया खर्च किया, तो आपका MUM जो इसको A यूनिट से या A कमोडिटी से मिल रहा है और जो B कमोडिटी से मिल रहा है, A कमोडिटी से जो मिलने वाली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12 रुपये है, एंड B कमोडिटी से मिलने वाली जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 के बराबर है। सो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 12 है A कमोडिटी पे खर्च करने से, इसलिए कंज्यूमर ने अपना पहला रुपया जो है वो A पर खर्च कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला जो 1 रुपया है वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, इसके पीछे ही रीज़न है।
देन फॉर एग्जांपल कंज्यूमर अपना दूसरा रुपया कहाँ पे खर्च करे, क्या वो क्या वो ए कमोडिटी पर खर्च करे या बी कमोडिटी पर खर्च करे। सो इसके लिए हमें दोनों की यूनिट्स को देखना होगा। दूसरा रुपया कंज्यूमर को खर्च करने के लिए उसको ए पर जो है वो 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है और बी के ऊपर उसको 8 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। सो मार्जिनल यूटिलिटी आपको ए पर खर्च करने से ज़्यादा मिल रही है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर अपना दूसरा रुपया भी यहाँ पर स्पेंड करेगा। ठीक है, ये 1 रुपया स्पेंड कर दिया उसने, ये दूसरा रुपया स्पेंड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कंज्यूमर के पास टोटल 5 रुपये है, 2 रुपये तो वो खर्च कर चुका है और बाकी के 3 रुपये वो कहाँ पर खर्च करेगा। सो अब हम आगे वाली यूनिट्स में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ए यूनिट में आप देखो जो आपकी ये यहाँ पर बी यूनिट में आपको जो कंज्यूमर था वो 10 यूनिट ले पा रहा था और इसमें 8 यूनिट ले पा रहा था, लेकिन कंज्यूमर जो है वो अपना तीसरा रुपया कहाँ पर खर्च करेगा। इस साइड आप देखोगे यहाँ पर तीसरा रुपया इसका 8 पर है और यहाँ पर जो तीसरा रुपया है वो इसका कहाँ पर है, यूनिट नंबर 2 में बी के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कमोडिटी पर जो है वो खर्च करने से कंज्यूमर को 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, यही वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है अब बी पर जब वो खर्च करेगा तब उसको मिलेगी, इसलिए वो अपना तीसरा रुपया इस बी कमोडिटी पर खर्च करेगा, इसलिए 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि जो चौथी रुपीज़ है उसका, अब चौथा यहाँ पर देखिए चौथी यूनिट यहाँ पर जब वो MUA में जाएगा तो उसका 6 यूनिट मिलेंगी और जब वो MUB में जाएगा तब उसको 6 यूनिट्स यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, और अब आपने इसके ऊपर वाली यूनिट देखनी है, जब ये 8 यूनिट्स को लेना चाह रहा है या 8 यूनिट के ऊपर स्पेंड करेगा तो बी वाले में 8 यूनिट इसको सेकंड वाले उसमें मिल रही हैं स्लॉट में। सो इसलिए कंज्यूमर जो है वो अपना चौथा रुपया यहाँ पर खर्च करेगा, है ना, एंड 5वां रुपया वो अपना 8 पर खर्च करेगा क्योंकि 8 पर इसको ज़्यादा यूनिट्स जो है वो मिल रही हैं। इस तरह से कंज्यूमर ने अपने सारे के सारे जो रुपए थे वो इक्वली स्पेंड कर दिए और यही है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको क्या है, जब आपकी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो अलग अलग हो जाए, सेकंड आपका सिचुएशन है इसमें, अगर कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाए तब क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल इनकम कंज्यूमर की एज्यूम कर लेते हैं, टोटल इनकम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 75 है एंड जो कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो भी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ए कमोडिटी की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़ एंड बी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ की है। ठीक है, ये प्राइजेस है इसके RS। देन आपका क्या है, यहाँ पर हम क्वांटिटी लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए से जो मिल रही है वो लेंगे, जो कि हमारी है 100 90 80 70 60 एंड 50। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, MU जो ए का है उसको डिवाइड करेंगे PA से। ठीक है, सो जब देखो हमने ए का प्राइस क्या लिया है, 100 रुपये लिया है, तो जब हम 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, जब हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, और वैसे ही हम 90 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, और इसी तरह से 8 7 6 एंड 5 आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो MUM है, जो कमोडिटी बी से हमें मिल रहा है वो है 35 30 25 20 15 और 10। ठीक है, तो अगर इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये है, तो अगर 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, देन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, देन 5 4 3 एंड 2। तो यही है हमारी सिचुएशन जब हमारा जो टोटल मनी इनकम है वो गिवन है और प्राइसेस की जो कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग हों। ठीक है, सो अब इसमें जो कंज्यूमर है वो संतुलन में कब आएगा। सो फर्स्ट केस में यहाँ पर देखिए, जब कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, कंज्यूमर
जब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम 7 का केस देखते हैं, यहाँ पर 4 यूनिट है ना, यहाँ पर जो आपकी मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 4 यूनिट में हमने क्या है, जब आप 4 यूनिट देखोगे किसकी, ए की, तो ए की 4 यूनिट क्या है आपके पास, 7 है, ठीक है। तो 7 को हम इंटू करेंगे, क्योंकि ये ए की यूनिट है, तो इसको 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40, ठीक है। एंड जब हम यूनिट 1 से बी को, बी की जो यूनिट 1 है वो क्या है, 5, इसकी 5 है, ठीक है। बी की जो थर्ड यूनिट है वो यूनिट 5 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वलाइज, ये मल्टीप्लिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, इक्वलाइज करने के लिए। सो अगर हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जो पहली यूनिट है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये 5 के इक्वल आती है। तो 5 के इक्वल आने से क्या ये पूरे 75 रुपीज़ खर्च हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, 40 + 5, तो इज इक्वल टू हमारे पास आया 45, जो कि 75 से कम है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का संतुलन जो है वो नहीं होगा। देन आप इसमें नेक्स्ट केस देखोगे तो क्वांटिटीज़ थी हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड MU डिवाइडेड बाय P, जो A था वो था हमारे पास 10 9 8 7 6 एंड 5, एंड MU डिवाइडेड बाय P, B था हमारे पास 7 6 5 4 3 एंड 2, और ये है हमारी फर्स्ट यूनिट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ एंड ये है 6th यूनिट। सो अगर हम इन केस हम अगर 7 जो 6 है, 6 इज इक्वल टू 6 अगर हम करते हैं, तो अगर हम 6 यूनिट को जो है वो 6 किस पर है, 5 यूनिट पर है, देखो। तो जो आपका 5 है, 6 को अगर हम इक्वलाइज करते हैं तो 6 जो है वो 5 यूनिट पर है, तो 5 जो है वो, अगर हम 5 को 10 से इंटू कर देते हैं तो ये 50 आता है। एंड बी पर 6 कहाँ पर है, सेकेंड यूनिट में है। तो सेकेंड यूनिट में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, जो कि हमने पहले लिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ये आपको आंसर देगा 10 का। तो ये भी अगर इसको हम प्लस करें तो इन दोनों को +60 आता है, जो कि 75 से कम है। तो यहाँ पर भी संतुलन कंज्यूमर का नहीं होगा। देन हम 5 वाले केस में अगर चलें, 5 और 5 को इक्वलाइज करें दोनों साइड, तो 5 जो है यहाँ पर इसकी 6 यूनिट में है, 6 यूनिट। सो 6 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करें 10 से, जो कि A का प्राइस है। एंड इसमें जो 5 है वो कहाँ पर है, थर्ड यूनिट में, ठीक है। सो थर्ड यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आएगा हमारा 15। सो हमारा इसका जो मल्टीप्लाई है वो 60 आएगा। तो अगर हम 60 और 15 को आपस में प्लस करते हैं तो ये 75 और 75 के इक्वल हो जाता है। मतलब ये है कि जब कंज्यूमर जो एक कमोडिटी है उसकी 5 यूनिट को जो है वो स्पेंड करेगा, और बी यूनिट की जो है वो बी यूनिट के ऊपर जो है वो 5 यूनिट को स्पेंड करेगा, तो इसकी जो मनी इनकम है वो इक्वलाइज हो जाएगी। और यही इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, जहाँ पर हम दोनों ही 5 यूनिट को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यही आपका सिंपल सा कंसेप्ट है आपकी थ्योरी का। और जब हम इसकी जब हम इसकी डायग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, तो इस साइड क्या है आपका, यही है जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है। एंड कंज्यूमर जो आपका डायग्राम बी है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर को जो है वो गेन कहाँ पर हो रहा है, एंड ए में आप देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर को लॉस कहाँ पर हो रहा है। तो यही वाली जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने जो आपको टेबल में बताई है, अगर उसको ही आप अप्लाई करते हो तो ये वाले जो डायग्राम है आपके पास प्राप्त होंगे, और यही जो है वो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है, ठीक है। सो जो हमने
5th यूनिट पर हमने जो कंज्यूमर को इक्वलाइज़ किया, सो यहाँ पर A कमोडिटी की 5th यूनिट है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा किया है ना कि 5 अगर 5 को इक्वलाइज़ करें तो हमारे जो 75 रुपीज़ है कंज्यूमर के वो खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए इस डायग्राम पर जो 5 है वो यहाँ पर आ रहा है 6 यूनिट पर, एंड इस डायग्राम में जो 5 है जो कि B कमोडिटी है, ठीक है, उस पर जो आपका यूनिट है वो 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले में जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन ये होगा लॉस का पोर्शन, और इस वाले में आपका जो गेन का पोर्शन है वो ये वाला होगा, ठीक है। यही आपकी थ्योरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।